बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर भिंबर में दानिश स्कूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिस्टम का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे पर 2 अरब 95 करोड़ रुपए लागत आएगी। इस मौके पर सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन, सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादिर, सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर, वज़राए हुकूमत फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी कासिम मजीद, चौधरी असर सादिक, मियाँ अब्दुल वहीद, जावेद इकबाल बढ़ानवी समेत दिगर वज़रा, सियासी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने कहा कि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए इक़दामात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को भिंबर आमद पर खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से भिंबर के लिए दानिश स्कूल सिस्टम बड़ा तोहफा है। दानिश स्कूल सिस्टम मुस्तहिक और ज़हीन तलबा के लिए नेमत है जिस पर वफाक के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेलोस खिदमत का बेड़ा उठाया है और उन्होंने हकीकी फलाह के लिए मिसाली तरक्याती मंसूबे दिए जिसका मुँह बोलता सबूत भिंबर में दानिश स्कूल का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अरबों रुपए के मंसूबे भिंबर में दिए जिन पर हुकूमत पाकिस्तान के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने मज़ीद कहा कि आज भारतीय वज़ीर राजनाथ चीख रहा है, हमने भारत के प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाया। आइंदा 2 माह में पूरी भारतीय काबीना वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का नाम लेकर चीखें मारेगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नेरोगोरोस ने ईवान सदर कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में तुर्की सफारतखाने की कौंसलर याप्रिक एस भी मौजूद थी। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली अरूज पर है। ऐसे में इस्लामी ममालिक बिलखसूस तुर्की मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत रुकवाने के लिए भारत पर जोर दे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर इरफान ने सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को यकीन दिलाया कि तुर्की कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा और हर फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ उठाने पर अपना किरदार अदा करेगा। तुर्की के सफ़ीर का कहना था कि तुर्की आज़ाद कश्मीर में तालीम और फ़नी और तकनीकी महारत के अलूम के शोबों में काम करना चाहता है, जिस पर सदर आज़ाद कश्मीर ने तुर्की के सफ़ीर को मुज़फ़्फ़राबाद के दौरे की दावत दी और अपने ताउन और मदद फराहम करने का अज़्म किया। तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नेज़रोग्लो ने सदर का मुज़फ़्फ़राबाद दौरे की दावत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो जल्द मुज़फ़्फ़राबाद का दौरा करेंगे। इस्लामाबाद में जनरल हमीद गुल मरहूम के पोते उसामा गुल की दावत वलीमा की तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक और चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात उस्मान अब्बासी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की निजी मार्की में जनरल हमीद गुल मरहूम के पोते उसामा गुल की दावत वलीमा की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी इनवारुल हक और चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान, सज्जादा नशीन दरबार आलिया बरी इमाम सरकार और जानशीन रत होतर शरीफ, पीर सैयद अली गिलानी, MNA मोहम्मद हनीफ अब्बासी, बैरिस्टर दानियाल चौधरी, साबिक मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम खान और दिगर सियासी समाजी और अस्करी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक और चीफ जस्टिस ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान ने नौ बेहाता जोड़े को शादी के बंधन में बंधने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि सज्जादा नशीन दरबार आलिया बरी इमाम सरकार पीर सैयद अली गिलानी ने उसामा गुल को चादर पहनाई और नई जिंदगी की शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इजहार ख्याल किया, मुबारकबाद दी और ढेरों दुआएं दी। दौरान तकरीब मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी, मुल्क की सालमियत, अदम इस्तेहकाम, अमन व सलामती और अफवाज पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआ भी की गई, जबकि तकरीब में मुख्तलिफ अनवा व इकसाम के लजीज खानों से मेहमानों की खातर तवाज़ी की गई। रावलाकोट से खबर शामिल करेंगे। पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज फेडरेशन जिला पहुंच के ज़ेरे एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई।
और डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स पहुंचकर एहतजाजी कैंप कायम किया गया। एहतजाजी कैंप से खिताब करते हुए मुजाहिरीन ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड के तहत मुलाजमीन के तमाम मसाइल पर गुफ्तगू की। मुकर्रीन ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि इस चार्टर ऑफ डिमांड को फौरी तौर पर मंजूर करते हुए मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए इकदाम किए जाएं। उनका कहना था कि अगर मुतालबात पूरे न किए गए तो मुलाजमीन कोई भी रास्त इकदाम उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि जिला पूंछ में 10 फरवरी को भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जिसमें जिला पूंछ भर के मुलाजमीन शिरकत करेंगे, जबकि 10 फरवरी से पाकिस्तान में एहतजाजी धरना देंगे। सदर अंजमन ताजरान सब डिवीजन जमानी आबिद असलम ने कहा है कि एक्सप्रेस बिजली फीडर पर तारों की तब्दीली का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। फंड्स के बावजूद तारों की तब्दीली के सामान का ना होना समझ से बालातर है। दीगर ताजरान के हमरा अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि आवाम के भरपूर एहतजाज पर वजीर आजम इनवारुल हक ने एक्सप्रेस बिजली फीडर के लिए फंड जारी किए। 3 माह में तारों की तब्दीली के काम को मुकम्मल हो जाना चाहिए था, लेकिन महकमे बरकियात की सुस्त रवि के बायस मनसूबा इल्तवा का शिकार है। उनका मजीद कहना था कि जिम्मेदारान से मुतालबा करते हैं कि एक्सप्रेस बिजली फीडर पर तारों की तब्दीली को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, बसूरत दिगर भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा। झेलम वैली लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ई किलाना वैली में कायम गवर्नमेंट बॉयज स्कूल ओल्हड़ा कलां में टीचर 3 माह से गैर हाजिर। असातिज़ा के गैर जिम्मेदाराना रवैये से तंग वालिदैन और तलबा का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस झेलम वैली के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। तलबा ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने किताबें खोल कर पढ़ाई की और धरना दिया। इस मौके पर वालिदैन का कहना था कि स्कूल में एक ही टीचर मौजूद है, जबकि दूसरा टीचर 3 माह से मुसलसल गैर हाजिर है। सेक्रेटरी तालीम आज़ाद कश्मीर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफीसर और डिप्टी एजुकेशन अफीसर झेलम वैली की तवज्जो बार बार इस जानिब मबज़ूल कराई गई, मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। किसी के कानों पर जूं तक ना रेंगी। और वालिदैन का मजीद कहना था कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। अगर हमारा जायज़ मुतालबा पूरा ना किया गया तो मुजफ्फराबाद तक अपने बच्चों के साथ एहतजाज करेंगे। जबकि ज़राए के मुताबिक तलबा के धरने के बाद महकमा तालीम ने दूसरे टीचर की तैनाती का हुक्म जारी कर दिया है। जिला पूंछ की तहसील थोराड़ के नवाही इलाके भालगरा नम ढमनौटा के मकाम पर अंधाधुन कत्ल की लर्जा खेज वारदात। ज़राए के मुताबिक नम सरती भालगरा के 32 साल रिहायशी अब्दुल कादिर की तशद्दुद ज़दा नाश बरामद हुई और कत्ल की इतला पर पुलिस थाना थोराड़ जाए वकुआ पर पहुंची और नाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए CMH अस्पताल रावलाकोट मुंतकिल किया। बुरसा ने पुलिस से नौजवान के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके करारवा की सजा देने का मुतालबा किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है, ताहम कत्ल की वजूहात मालूम ना हो सकी। कत्ल की वारदात के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। पटीगा जामिया मस्जिद उम्मे कलसूम मदरसा दारुल अहमद तदरीसुल कुरान अयूब घोट कराची की तकमीले हिफ्ज़ कुरान और मुसाबिका कामिल अल हिफ्ज़ मा अल तजवीद तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर सरदार जावेद अयूब खान, मेहमान खुसूसी खादिमुल कुरान इदारा मुआरिफ उल कुरान कराची के मुदीर और जमीयत उलमा इस्लाम जम्मू कश्मीर के नायब अमीर मौलाना अब्दुल वहीद शेखुल हदीस और जामिया सिद्दीकिया कराची के मुतहम जमीयत उलमा इस्लाम जम्मू कश्मीर के सरपरस्त मौलाना शफीकुर रहमान कश्मीरी समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि मदरसा दारुल अहमद तदरीसुल कुरान कराची को 4 साल के मुख्तसर अरसे में 4 सूबों समेत आज़ाद कश्मीर के 65 हिफाज तैयार करने और मुल्क के 20 मारूफ मदारिस के 45 तलबा के दरमियान मुसाबका कामिल अल हिफ्ज़ में पहली पोजीशन पर इदारे के बानी कारी मोहम्मद खालिद को मुबारकबाद और खिराज तहसीन पेश करते हैं। इदारे के हिफाज तलबा कराम के माबैन मुसाबका कामिल अल हिफ्ज़ मा अल तजवीद का मुकाबला भी हुआ, जिस पर तलबा को इनामात से नवाजा गया। जबकि आखिर में वज़ीर हुकूमत सरदार जावेद अयूब एडवोकेट और दीगर मेहमानों को एजाज़ी शील्ड पेश की गई। डायरेक्टर जनरल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जफर इकबाल ने फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी की टीम के हमरा हाउसिंग अथॉरिटी के प्रोजेक्ट ग्रीन इनक्लेव स्काई गार्डन बाराकौ इस्लामाबाद का दौरा किया। डायरेक्टर जनरल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद जफर इकबाल ने हाउसिंग अथॉरिटी के सीनियर अफसरान की अनथक मेहनत पर उनकी तारीफ की। डायरेक्टर जनरल ने प्रोजेक्ट ग्रीन इनक्लेव स्काई गार्डन की मुकम्मल ब्रीफिंग ली और उन्होंने काम की बरकरारी को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि वो हर माह हंगामी बुनियादों पर
پر پروجیکٹس کا دورہ کریں گے اور ہاؤسنگ اتھارٹی سرکاری ملازمین کو رہائشی سہولیات دینے کے لیے پرعزم رہے اور گرین انکلیو اسکائی گارڈن کے پہلے مرحلے کا کام تیزی سے پایہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے، جبکہ یہ منصوبہ تقریباً 11,000 کنال پر مشتمل ہے، جس میں تقریباً 2,403 کنال پر ترقیاتی کام سال 2025 کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں ضلع شوپیاں کے علاقے لنڈورا کے رہائشیوں کا قابض حکام کی عوام دشمن پالیسیوں بالخصوص بجلی کی مسلسل بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ ذرائع کے مطابق مظاہرین بڑی تعداد میں ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر جمع ہوئے، جنہوں نے ہاتھوں میں بجلی کے بل اٹھا رکھے تھے۔ شہریوں نے بجلی کی شدید کٹوتیوں پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کی بلا تعطل بندش سے شدید مشکلات کا سامنا ہے، جو کہ انتظامیہ کی سراسر غفلت کا نتیجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ طلباء کو امتحانات کی تیاری اور مریضوں کو آکسیجن کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ کاروبار کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ بھارت کی مسلط کردہ انتظامیہ ایسی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے جن میں علاقے کے لوگوں کی بنیادی ضروریات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مظاہرین نے انتظامیہ کے اس اقدام کو مقامی آبادی کو دبانے کے وسیع تر ایجنڈے کا حصہ قرار دیتے ہوئے اس مسئلے کے فوری حل کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔